नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हो गया है 31 जुलाई, जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है कि करके जाने की। दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर दोस्तों आपको बता दें, राफेल के आने से दहशत में है पाकिस्तान। विश्व समुदाय के सामने हाथ फैलाया, बोला भारत को हथियार जमा करने से रोका जाए। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच अक्साई चीन में पीएलए का जमावड़ा, चीन सीमा पर और 35,000 सैनिकों को तैनात करेगा भारत। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। चीन अभी भी नहीं हट रहा पीछे। तो वहीं भारत में अयोध्या में ही नहीं राम मंदिर की तैयारी, बल्कि अमेरिका के टाइम स्क्वायर पर 5 अगस्त को दिखेगा राम जन्म, भगवान राम की भव्य तस्वीर। जी हाँ, राम राम की गूंज से अमेरिका गूंज उठा। इसके बारे में जानेंगे। और इस बीच भारत में कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों को तुर्की के इशारे पर दी जा रही है फंडिंग। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें एक एक करके आपको दुनिया और देश भर में सुशांत सिंह मामले में ईडी की हुई है एंट्री। बिहार पुलिस एफआईआर की प्रति मांगी। तो हेमंत सरकार गिरने की कगार पर, हम जानेंगे इसके बारे में भी। और यूपी में हाई अलर्ट, 15 अगस्त से पहले आतंकी हमले कर सकते हैं। पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द। तो हरियाणा में ठहरे पायलट खेमे के विधायकों का बड़ा ऐलान। तो सब कुछ खबरें जानेंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में न केवल देश कोरोना को बल्कि देश के दुश्मनों को भी मुंहतोड़ जवाब देगा, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 16 लाख के आंकड़े पार कर गया। आपको बता दें कि 16,39,000 कन्फर्म केसेज हो चुके हैं पिछले 24 घंटे में। आपको बता दें रिकॉर्ड तोड़ 54,749 मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि मृतकों की संख्या 35,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। 35,786 कन्फर्म केसेज हो चुके हैं। वहीं वर्तमान में रिकवर होने वालों का आंकड़ा 10,60,000 के करीब हो चुका है। आपको बता दें कि 10,60,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसेस अभी भी वर्तमान में 5,44,000 हैं। आपको बता दें कि आज महाराष्ट्र में 11,000 मामले, तमिलनाडु में 5800, तो दिल्ली में भी आज 1,000 मामले आए, तो टोटल 1,34,000 हो गए हैं। आंध्र प्रदेश में 10,000 मामले आए, तो कर्नाटका में भी आज 6100 मामले आए हैं। इसके साथ ही यूपी में भी कल यूपी में 3700 मामले आए, तो पश्चिम बंगाल में 2400, तेलंगाना में 1800, गुजरात में 1100, बिहार में भी कल 2000 मामले आए, तो वहीं हरियाणा में भी 623 आए हैं। मध्य प्रदेश में भी 834। तो ये राज्य दर राज्य कोविड-19 के बढ़ते आंकड़े, देश भर में कोरोना बेकाबू हो चला है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि राफेल के आने से दहशत में पाकिस्तान, कहा विश्व समुदाय भारत को हथियार जमा करने से रोके। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू विमान राफेल के शामिल होने से पाकिस्तान खौफ में आ गया है। अब वो दुनिया के सामने गुहार लगा रहा है। पाकिस्तान ने विश्व समुदाय से गुहार लगाई है कि वो भारत को हथियार जमा करने से रोके। इसमें दक्षिण एशिया में हथियार की होड़ शुरू हो चुकी। आपको बता दें कि पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा है कि भारत अपने परमाणु हथियारों की संख्या और गुणवत्ता दोनों ही बढ़ा रहा है। भारत अब दूसरा सबसे बड़ा हथियारों का आयातक देश बन गया है। आपको बता दें कि 5 राफेल विमान बुधवार को अंबाला एयरबेस पर लैंड किया गया। इस दौरान वायुसेना के चीफ एयर चीफ मार्शल आरएस भदौरिया भी मौजूद रहे। फ्रांस से मिलने वाले 36 राफेल विमानों की ये पहली खेप है। इन विमानों ने मंगलवार को फ्रांस से उड़ान भरी थी, जिसके बाद ये यूएई में रुके और बुधवार दोपहर को अंबाला पहुंचे थे। भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ने से पाकिस्तान को बौखलाना तय था। विमानों की लैंडिंग के एक दिन बाद उसने प्रतिक्रिया दी थी, तो ये अपने आप में एक बड़ी बौखलाहट दिख रही है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि अक्साई चीन में पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी, चीन की सेना का जमावड़ा, चीन सीमा पर भारत भी तैनात करने जा रहा 35,000 और सैनिकों को। भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर जारी तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आपको हमने बताया था कि कल किस तरीके से बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहे हैं, जो सैटेलाइट इमेज आ रहे हैं, वहां पर चीन लगातार अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। अब जो बड़ी खबर निकल के आ रही है उसमें यह है कि चीन पीछे नहीं हटा, लेकिन भारत अब आगे बढ़ने का फैसला कर चुका है। दरअसल भारत की तरफ से 35,000 भारतीय सेना को और लगाया जाएगा। इसके साथ ही चीन को अब बलपूर्वक भी भारत की तरफ से हटाया जा सकता है। इसकी प्लानिंग लगातार पीएम मोदी के नेतृत्व में बैठकें हो रही हैं और ये जारी। दरअसल कूटनीतिक तरीके से तो चीन अब मान रहा नहीं है। द्विपक्षीय वार्ता में भी चीन किसी भी तरीके से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, और इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा
ऐलान कर दिया और 35,000 से ज़्यादा सैनिकों को लगाया जाएगा। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पर 5 अगस्त को दिखेगी भगवान राम की भव्य तस्वीर। यूएस में भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की भूमि पूजन की जश्न की तैयारी। दरअसल अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर के लिए भूमि पूजन और निर्माण कार्य एक साथ शुरू किया जाएगा और इसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य हिस्सों में भी इस दिन को यादगार बनाने की तैयारी है। इसी सिलसिले में 5 अगस्त को अमेरिका में न्यूयॉर्क के विश्व प्रसिद्ध टाइम्स स्क्वायर पर भगवान राम की भव्य तस्वीर प्रदर्शित की जाएगी। यानी टाइम्स स्क्वायर से दुनिया भर के लोग इस ऐतिहासिक दिन का गवाह बनेंगे। आपको बता दें, रिपोर्ट के मुताबिक टाइम्स स्क्वायर पर राम मंदिर की उठी तस्वीरों को भी दिखाया जाएगा। इस आयोजन को बेहद भव्य तरीके से आयोजित करने की तैयारी चल रही है। भव्य बनाने की तैयारियों के बीच अमेरिका में भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय जय श्री राम की गूंज से गूंज उठेगा। और आपको बता दें कि पूरी दुनिया इस मूवमेंट को देखने वाली है। तो कमेंट के माध्यम से आप भी जय जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है तुर्की। राष्ट्रपति एर्दोगान के इसका इशारे पर की जा रही है फंडिंग। नई दिल्ली की पैनी नजर। भारत में केरल से लेकर कश्मीर तक कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों की तुर्की की तरफ से फंडिंग की जा रही है और ये सब कुछ तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान के इशारे पर हो रहा है। पूरे मामले में वाकिफ आधिकारिक सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है हिंदुस्तान टाइम्स को। सूत्रों ने बताया है कि भारतीय मुसलमानों को कट्टर बनाने और कट्टरपंथियों की भर्ती के लिए तुर्की से समन्वय प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने इस बात को रेखांकित करते हुए कहा है कि नई दिल्ली में हाल ही में किए गए आकलन से पता चला है कि भारत विरोधी गतिविधियों का पाकिस्तान के बाद तुर्की सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। वैश्विक स्तर पर सऊदी अरब के प्रभाव को चुनौती देने के राष्ट्रपति एर्दोगान की पृष्ठभूमि में अंकारा दक्षिण एशियाई मुस्लिमों में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही अन्य इस्लामी राष्ट्रों के अनुसरण के लिए मॉडल के रूप में ऑटोमैन परंपराओं के एक साथ नए रूढ़िवादी तुर्की को पेश कर रहा। तो अपने आप में तुर्की की तरफ से ये कदम उठाया जाना भारत को कहीं न कहीं अलर्ट कर रहा है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में ईडी की एंट्री। एजेंसी ने बिहार पुलिस से एफआईआर की प्रति मांगी है। कब सकता है शिकंजा। दरअसल प्रवर्तन निर्देशालय ने बिहार पुलिस से अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के सिलसिले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी की प्रति मांगी। अधिकारियों ने बताया है कि मामले में संभावित धन शोधन एंगल से जांच करने की बिहार पुलिस से एफआईआर की कॉपी मांगी गई है। अधिकारियों ने कहा है कि ईडी ने इस संदर्भ में बिहार पुलिस को पत्र लिखा है। ईडी धन शोधन रोकथाम कानून वाली याचिका के तहत संभावित जांच पर गौर कर रही है। अब आपको बता दें कि ईडी के आने के बाद अब माना जा रहा है कि जो 15 करोड़ का मामला है उस पर कहीं न कहीं रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा कस सकता है। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। आपको बता दें कि झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ बगावत शुरू हो चुका है। कांग्रेस के विधायकों ने ही बगावत शुरू किया तो सरयू राय के बयान से मच गई खलबली। दरअसल झारखंड में कांग्रेस पार्टी और झामुमो गठबंधन की सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसके संकेत कांग्रेस विधायकों की नाराजगी ने दे दिए। दरअसल सत्ताधारी गठबंधन के 3 नाराज विधायक अपनी शिकायतों को लेकर दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच गए हैं। दरअसल कांग्रेस के 3 विधायक इरफान अंसारी, उमा शंकर अकेला और राजेश कच्छप ने दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल से मुलाकात कर हेमंत सरकार से उनसे न सुने जाने की बात कही थी। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें कि सरयू कुमार ने कहा है कि अब झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार में 6 महीने और चलने वाली है। आपको बता दें कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन सरकार पर ये निशाना बोला गया, ऐसे में अब बड़ी खबर ये हो सकती है कि सरयू कुमार, आपको बता दें कि बीजेपी से पहले बगावत कर चुके थे लेकिन अब सब बीजेपी में हो चुके हैं और बीजेपी दिग्गज नेता हैं सरयू राय बीजेपी के। तो वहीं अब बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अब कभी भी सरकार गिरने की कवायद वहाँ पर भी हो सकती है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि यूपी में हाई अलर्ट, पाकिस्तानी आतंकी कर सकते हैं हमला, पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द। दरअसल कश्मीर से धारा 370 हटाने की पहली वर्षी और 5 अगस्त को अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के निर्माण के मद्देनजर मेरठ जोन में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। गृह मंत्रालय से मेरठ इंटेलिजेंस को अलर्ट मिला है कि अफगानिस्तान प्रशिक्षित पाक आतंकी भारत में वीआईपी मूवमेंट को निशाना बना सकते हैं। इसके बाद जोन में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
खास तौर पर रक्षा संसाधनों को अलर्ट पर रखा गया है। अलर्ट के अनुसार 5 अगस्त 2018 को कश्मीर से धारा 370 हटाने पर कानून पास हुआ था। इस बीच 15 अगस्त भी आ रहा है और 15 अगस्त को देखते हुए ये एक अलर्ट जारी किया गया है। और आपको बता दें कि इस अलर्ट में बेहद ही खुफिया जानकारी मिली है कि यूपी में ये हमले हो सकते हैं। और इसी को देखते हुए आपको बता दें कि यूपी के पुलिस कर्मियों की छुट्टी फिलहाल रद्द कर दी गई और चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन 15 अगस्त तक कड़ी तैनाती कर दी गई, क्योंकि आपको बता दें 1 अगस्त से 15 अगस्त के बीच कई बड़े काम होने वाले हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि सरकार ने आखिरकार खत्म कर दी एलपीजी में मिलने वाली सब्सिडी। जी हाँ, दरअसल शायद आपने नोटिस किया होगा कि एलपीजी गैस पर मिलने वाली सब्सिडी आपके बैंक खाते में नहीं आ रही है। दरअसल सरकार ने मई महीने से ही आपके मिलने वाली सब्सिडी खत्म कर दी है। घर घर गैस सिलेंडर पहुंचाने के मकसद से मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की थी और गरीबों को सस्ती एलपीजी सिलेंडर देने के लिए सब्सिडी की पेशकश की गई थी। लेकिन अब सिलेंडर पर रियायत लगभग खत्म हो गई है। आपको बता दें कि आखिर खत्म होने के लेकर आपको जिस तरीके से ये बड़ी खबर है, इसमें मोदी सरकार का कहना है कि कोविड-19 की वजह से सब्सिडी फिलहाल खत्म की गई है। लेकिन आपको बता दें कि पिछले वर्ष 2014 किलोग्राम और इससे कम सस्ते दाम पर अब मिलने वाली है और इसी की वजह से सब्सिडियों को खत्म किया गया है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि गुजरात में हार्दिक पटेल की याचिका खारिज, बिना इजाज़त राज्य के बाहर जाने पर पूरी तरीके से लग गई है रोक। अहमदाबाद की एक सत्र अदालत ने गुरुवार को कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल की जमानत के शर्त की संशोधन करने का अनुरोध वाली याचिका खारिज कर दिया। इस शर्त के तहत अदालत की पूर्व अनुमति के बिना उनके राज्य से बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है। दरअसल गुजरात सरकार की आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बीजे गडत्रा ने पटेल की याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने उस शर्त को बरकरार रखा कि कांग्रेस नेता जब भी राज्य से बाहर जाना चाहते हैं तो हमेशा अदालत से संपर्क कर सकते हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर कफील खान की रिहाई के लिए प्रियंका गांधी ने सीएम योगी को लिखा खत और याद दिलाई गोरखनाथ की कविता। दरअसल जेल में बंद गोरखपुर स्थित बीआरडी मेडिकल कॉलेज के निलंबित डॉक्टर कफील खान की रिहाई को लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। प्रियंका ने लिखा है कि मुख्यमंत्री संवेदनशीलता का परिचय दीजिए और डॉक्टर कफील खान को न्याय दिलाइए। इसके साथ ही उन्होंने गुरु गोरखनाथ की एक कविता भी लिखी और कहा है कि मुख्यमंत्री को प्रेरित भी करेंगे। उन्होंने लिखा है कि मन में रहड़ा भेद न कहिड़ा, बोलिया अमृत वाणी, अगली अग्नि होई है अवधि तो आपड़ होइए पाणी। तो इस तरीके से उन्होंने कई इस वचन को लिखकर उन्होंने कफील खान को योगी सरकार से छोड़ने की मांग की। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड के लिए टोल फ्री नंबर जारी, दर्ज करा सकेंगे शिकायत। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का उपभोग करने वाली राशन कार्ड लाभार्थियों को होने वाली असुविधा व शिकायत दर्ज कराने व उनके त्वरित निस्तारण के लिए टोल फ्री नंबर 14445 नंबर जारी कर दिया गया है। अपर खाद्य आयुक्त अनिल कुमार दुबे ने बताया कि इस योजना में यूपी के कार्ड धारक अन्य राज्यों की किसी भी उचित दर दुकान से तथा अन्य राज्यों के कार्ड धारक यूपी की किसी भी उचित दर दुकान में अपना खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बार फिर से हेल्पलाइन नंबर लिख लीजिए 14445। जी हाँ, 14445 नंबर, ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका में टल सकते हैं चुनाव, राष्ट्रपति ट्रंप ने पोस्टल वोटिंग में जताया गड़बड़ी का अंदेशा। दरअसल अमेरिका में इस साल नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को टल सकते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि डाक से वोट से धोखाधड़ी और गलत परिणाम आने की आशंका बढ़ गई, इसलिए चुनाव अब तक स्थगित कर दिए जाने चाहिए और लोग उचित और सुरक्षित तरीके से वोट करने में जब तक सक्षम ना हो जाएं तब तक वोटिंग का कोई भी राइट बनता नहीं है। ट्रंप ने लिखा है कि वैश्विक पोस्टल वोटिंग से 2020 के चुनाव इतिहास का सबसे ज़्यादा गलत और धोखाधड़ी वाला होगा, इसलिए हम मांग करते हैं कि इस शर्मनाक चुनाव ना हो और जब लोग सुरक्षित हो जाएं तो उचित तरीके से चुनाव कराया जाना चाहिए। तो ये अपने आप में ट्रंप ने चुनाव टालने के संकेत दे दिए हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहा है, आपको बता दें कि 1 करोड़ 70 लाख के आंकड़े पार कर गए।
1,70,39,000 कन्फर्म केसेस, तो वहीं 6,67,000 करीब लोगों की मौत हो गई है। यूनाइटेड स्टेट में 45,34,000 कन्फर्म केसेस, तो 1,53,000 करीब लोगों की मौत हो गई। ब्राज़ील में 25,56,000 कन्फर्म केसेस, तो 90,000 करीब लोगों की मौत हो गई है। इंडिया में 15,83,000 कन्फर्म केसेस, तो 34,000 करीब लोगों की मौत हो गई है। रसिया में 8,34,000 के आंकड़े पार कर गए, तो 14,000 करीब लोगों की मौत हो गई है। तो दुनिया भर में कोविड-19 की तेज़ी से बढ़ रहे आंकड़े हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियोज़ पसंद आए तो वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। अगर आप भी मानते हैं कि भव्य मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर बनना चाहिए और न्यू को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी याद इस वीडियो पर। जय हिंद, वंदे मातरम।